Hello everyone, I am Professor Kaleem from Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. Welcome to the English class of Intermediate Part 2. Today we will discuss End of Term by David Deutsches. The main topic of End of Term is importance of holidays in the school life, particularly of the writer. Actually, in this lesson, End of Term, David Deutsches tells us about his school life, and related to his school life, we will also come to know about some other things which were considered very special for the writer David Deutsches. David Deutsches, particularly in this lesson, shows his liking for the holidays in the school life. So this is our main topic, in which we come to know especially the holidays given to the students in their school life. As the title of this essay, End of Term, also shows the significance of the holidays, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और अहम जो एस्पेक्ट्स हैं हम उनको भी देखेंगे, so that we may be able to understand and comprehend the whole idea of this essay. तो जो फर्स्ट हमारा मेन एस्पेक्ट है, दैट इज अबाउट राइटर्स लाइकिंग फॉर फ्राइडे. स्पेशली इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस essay, End of Term, the writer David Deutsches talks about Friday as it is mentioned in a book, Friday Thank God. जी, ये एक किताब का नाम है Friday Thank God, जिसमें जुमातुल मुबारक के दिन के हवाले से खुदा का शुक्र अदा करने के मौजू पर ये एक हवाला दिया गया है. ये हवाला देने की वजह इसलिए है कि राइटर का जो मेन टॉपिक है वो छुट्टियों के हवाले से है, और जो छुट्टियां हैं खुसूसन जो वीकेंड पे शुरू होती हैं, तो वो जुमातुल मुबारक वाले दिन के बाद शुरू होती हैं. तो राइटर को जुम्मातुल मुबारक इसलिए बहुत ही पसंद है कि इस जुम्मा वाले दिन उसका जो स्कूल का आखिरी लेसन है, उसके बाद वो फ्राइडे आफ्टरनून को स्कूल से फारिग होकर पूरे 2 दिन की छुट्टियां गुजारने के लिए और इन्जॉयमेंट करने के लिए, और जो स्कूल लाइफ है उससे एक ब्रेक हासिल करने के लिए अपने आप को बहुत ही खुशी में महसूस करता है. तो इस वजह से जो इस किताब का हवाला दिया गया वो उसकी रेलेवेंस बनती है. इसके बाद हमें जो दूसरा हमारा इसका मेन एस्पेक्ट है इस लेसन का, दैट इज़ डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल. जी, डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल से मुराद यहाँ पर डेविड डेचिस ये बताने की कोशिश करते हैं
कि उनका जो स्कूल का जो दौरानिया था उसमें उनको हमेशा ही रोज़ाना एक मुश्किल और कठिन मरहले से गुज़रना पड़ता, जो कि फुल डेज़ स्कूलिंग होती। उसके अंदर उनका जो डेली ग्राइंड है, जो रोज़ाना की एक मुशक्क़त है, एक सख्ती है काम के हवाले से, और ख़ुसूसन उसमें उनका जो एक अबंडेंट वर्क है, और फिर फियर्स कंपटीशन है, और फिर वहाँ पर एक ऐसा एहसास जो कि उसको सुकून से नहीं रहने देता। तो वो उस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करता है। स्कूल की ज़िंदगी को वो टफ़ और कठिन समझता है, ख़ुसूसन वहाँ का जो एक काम करने का अंदाज़ है और काम लेने का जो एक तरीक़ाकार है, उसके हवाले से उसने अपना कंसर्न शो किया है कि वो जो एक लॉन्ग जो रूटीन है स्कूल की, स्कूल आवर्स की, वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी भारी भरकम होती है। वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशान कुन होती है। मगर यहाँ पर जो इस लेसन का राइटर डेविड डेचिस है, वो हमें ये बताता है कि वो कभी भी अपने क्लास वर्क से नाखुश नहीं हुआ था। क्लास वर्क को वो बड़ी ही खुशी के साथ किया करता था। हाँ, अलबत्ता उसके लिए जो स्कूल लाइफ है वो बड़ी एक मुश्किल जो है वो और कठिन जो है एक मरहला उसके लिए बन जाया करती थी, जहाँ वो अपने आप को जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से, और ख़ुसूसन वहाँ पर जो एक लंबा दौरानिया है स्टे करने का, वो उसके लिए एक मुश्किल मरहला बनता था। तो यहाँ वो अपने स्कूल की जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ पर काम करने का तरीक़ा है, वहाँ पर जो लंबे लंबे आवर्स हैं, जो स्कूल दौरानिया है, उस हवाले से अपनी परेशानी का इजहार करता है। वैसे वो स्कूल के काम और जो अपना एक्चुअल क्लासरूम वर्क है उससे कभी नाखुश नहीं हुआ, उसको उसने खुशी खुशी किया। और ये बिल्कुल बजा बात है उसकी कि हम बाद में देखते हैं कि यही जो डेविड डेचिस है वो एक नामवर ऑथर के तौर पर सामने आया, जिसने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ग्रां कदर कंट्रीब्यूशन जो है वो सरअंजाम दी। ख़ुसूसन इसकी जो बुक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हवाले से, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये जो उसकी मार्कातुल आरा जो काविश है, इसके हवाले से उसको हमेशा से याद रखा जाएगा। तो इस तरह राइटर नेक्स्ट आगे जो है हमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके हवाले से बताता है, जो कि है वेकिंग अप फॉर स्कूल। वेकिंग अप फॉर स्कूल से मुराद ये है कि राइटर को स्कूल जाने के लिए सुबह उठना जो है बड़ा नागवार गुजरता है। वो चाहता था कि उसको मज़ीद जो है वो एक ऊँग जो है वो लेने का मौका दिया जाए, वो मज़ीद सोता रहे। मगर उनकी जो मेड है, घर की जो नौकरानी है, वो अपने जो ग्रिम स्टेप्स हैं वो उठाती हुई इनके ऊपरी कमरे एटिक रूम की तरफ जो है एटिक स्टेयर्स को चढ़ते हुए, और वो जो चढ़ने के दौरान उस मेड के जो कदमों की आवाज़ है, उस मेड की जो
कदमों की आवाज़ है वो उनके लिए बड़ी ग्रां गुजरती और उनको पता चल जाता कि अब उनके उठने का टाइम है। जैसा कि वो ये अल्फाज पुकारा करती, उनकी खादमा के अल्फाज ये हुआ करते, लायोनल डेविड सिल्विया टाइम। ये एक उसका फ्रेज़ होता जो वो अदा किया करती इनको उठाने के लिए। और इस तरह उस वक्त ना चाहते हुए भी इनको उठना पड़ता और स्कूल के लिए तैयार होकर रवाना होना पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसने अपनी ये जो एक रूटीन है इसको नापसंद किया है कि सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना जबकि आप नींद में मदहोश पड़े हुए हों। तो उस वक्त राइटर का ये रवैया जो है हमें बताता है कि ये आम बच्चों के लिए एक बड़ा ही कठिन का मरहला होता है जब उनको सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाना पड़ जाए। तो यहाँ पर हमें इस एस्पेक्ट का पता चलता है कि ये बच्चों के लिए एक मुश्किल वक्त होता है जब उनको उठाया जाए स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ पर इस हवाले से हमें फिर वंस अगेन राइटर ने हमें रियलाइज़ करवाया है कि ये जो एक मरहला होता है इसमें तमाम बच्चे ही ऐसा महसूस करते हैं और वो उस वक्त नींद को तरजीह देते हैं बजाय ये कि वो अपने स्कूल के लिए तैयार हों। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, जो राइटर है वो वीकेंड के हवाले से हमें अपने तासुरात देता है कि जब वीकेंड करीब आता तो जो फ्राइडे मॉर्निंग होती दैट वाज अ रोज़ कलर्ड मॉर्निंग फॉर हिम, यानी कि खुशी का दिन और खुशी की सुबह हुआ करती। और जो फ्राइडे वाला दिन उसका लास्ट पीरियड हुआ करता, चाहे वो कोई भी लेसन हो, वो अपनी ही एक खुशी उनके लिए रखता था। क्यों कि इसके बाद राइटर को पता था कि इस आखिरी लेसन को, आखिरी पीरियड को पढ़ने के बाद उन्होंने वीकेंड के लिए छुट्टियों पर घर में रहना है। और वो जो 2 छुट्टियां उनको मिलती सैटरडे एंड संडे, तो वो जो फ्राइडे नाइट होती वो बड़ी ही खुशियों भरी हुआ करती थी राइटर के लिए, डेविड डेचिस के लिए। क्यों कि उसके पास पूरे 2 दिन पड़े हुए होते जो कि मुकम्मल छुट्टी वाले दिन हुआ होते थे। पूरे 2 दिन डेविड डेचिस के पास छुट्टियों के होते, तो इसलिए वो फ्राइडे नाइट जो है उसके लिए बहुत ही खुशी का बायस होती। और जो सैटरडे नाइट है वो भी किसी कदर उसके लिए खुशी का बायस बनती कि उसके पास एक मुकम्मल दिन जो है छुट्टी का पड़ा हुआ है जो कि संडे का दिन होता। मगर यहाँ पर हमें राइटर ये भी बताता है कि जो संडे की रात होती वो उनके लिए, खुसूसन राइटर के लिए, बड़ी ही डरावनी रात होती, एक ख़तरनाक रात होती, इस एहसास के साथ कि कल सुबह मंडे वाले दिन उनको स्कूल के लिए फिर तैयार होना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो उठने की एक रूटीन है उसके हवाले से हमें राइटर ने बताया कि उस वक्त बचपन में स्कूल लाइफ के दौरान उसकी क्या फीलिंग्स हुआ करती थी और किन दिनों के लिए और किन रातों के लिए उसकी क्या जो है फीलिंग्स हुआ करती थी।
तो नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है, जो मेन एस्पेक्ट है, वो है जी अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स एंड द समर वेकेशन। जी, ये असल में वो मेन एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ये लेसन पूरा घूम रहा है। ये इस लेसन का इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स हैं, ये वो मुख्तसर वक्फे हैं जो उसको स्कूल दौरानिए के दौरान मिला करते थे। स्कूल लाइफ में उनको जो छोटे छोटे वक्फे मिलते छुट्टियों की शक्ल में, और फिर जो बड़ी छुट्टियां आती समर वेकेशन के नाम से, ये असल में मौजू है जो कि काबिल बहस है इस लेसन के अंदर। तो एंड ऑफ टर्म इज एक्चुअली अ लेसन अबाउट द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स एंड द समर वेकेशन। जब हम अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स का जिक्र करते हैं तो ये वो मुख्तसर वक्फे हैं, ब्रेक्स हैं, इंटरवल्स हैं जो कि राइटर अपनी स्कूल लाइफ में हासिल किया करता था। राइटर बताता है कि उसको एक हाफ हॉलीडे मिला करती थी जो कि फुटबॉल मैच को देखने के लिए मिलती थी। इसी तरह वो एक और ब्रेक के मुतल्लक बताता है कि जो उनको 1 घंटा या 2 घंटे पहले छुट्टी की शक्ल में मिला करती थी, और उसमें वो जो छुट्टी की वजह बनती वो कोई क्राइसिस होता या कोई सेलिब्रेशन होती। फिर हमें ये बताता है कि उनको एक और इसी तरह मुख्तसर वक्त की छुट्टी तब मिलती जब वहाँ पर काफ़ी दिन तक सर्दी पड़ती, और सर्दियों की वजह से वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से नीचे रहता, और चीज़ें वहाँ पर बर्फ़ से ढकना शुरू हो जाती। तो मतलब ये कि वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होने से एक स्केटिंग करने का मौका बनता लोगों के लिए। तो उस स्केटिंग के लिए बच्चों को एक स्केटिंग हॉलीडे जो है वो मिला करती। इसी तरह राइटर डेविड डेचिस ये भी बताता है कि उनको एक और छुट्टी जो कि मंडे की शक्ल में होती, यानी कि मंडे का दिन उनको मुकम्मल छुट्टी का मिलता, और इस तरह से उनका जो वीकेंड था वो एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता जिसमें उनको सैटरडे, संडे और मंडे की 3 छुट्टियां मिलती। मगर ये सिर्फ पूरे जो तालीमी जो दौरानिया था उसमें एक मर्तबा दरमियान में मिड टर्म के दौरान जो है वो मिलता। तो मिड टर्म के वक्त उनको एक छुट्टी इजाफी मिला करती थी वीकेंड के साथ, जो कि मंडे की शक्ल में होती, और इस तरह उनका वो जो वीकेंड है वो एक लॉन्ग वीकेंड में बदल जाता। तो वो भी राइटर के लिए एक खुशी का बायस बनता। मगर इन सब को एक साइड पे रखते हुए डेविड डेचिस हमें ये बताते हैं कि इन सब अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट से बढ़कर जो उसके लिए छुट्टियां हुआ करती थीं, वो छुट्टियां जो हैं क्रिसमस की और ईस्टर की छुट्टियां हुआ करती थी। वो छुट्टियां क्रिसमस और ईस्टर के मौका पर मिलने वाली छुट्टियां हुआ करती थीं, जो कि पहले 3 हफ्तों की मिला करती थी क्रिसमस के मौका पर,
फिर वो बताता है कि अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो वो 2 हफ्ते में बदल दी गई। और फिर आखिर पर वो कहता है कि ये कम होते हुए 10 छुट्टियां सिर्फ रह गई। तो उसको अपने जो स्कूल के जो 3 साल है, खुसूसन उनके हवाले से ये उनको दोहराते हुए ये हमें बताता है इन छुट्टियों के मुतल्लक और अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस के मुतल्लक। मगर above all of all those unexpected respites and the holidays given to him on Christmas and Easter, वो जो छुट्टियों को याद रखता है और जिन छुट्टियों के गिर्द सारा साल उसका जो एक दिमाग है वो सोचता रहता है, वो छुट्टियां असल में समर वेकेशन के नाम से छुट्टियां उसको मिला करती, जो कि इस हमारे लेसन के टॉपिक एंड ऑफ टर्म की तरफ हमें लेके जाती है। कि एंड ऑफ टर्म से मुराद यही है कि जब एंड ऑफ टर्म होगा तो फिर उसकी वो 2 माह की जो समर वेकेशन है, यानी कि जो समर की जो छुट्टियां हैं, मतलब कि मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं, वो शुरू हुआ करती। तो असल में एंड ऑफ टर्म से मुराद वो 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां हैं जिनके लिए डेविड डेचिस सारा साल जो है सोचा करता था। अब ये जो छुट्टियां हैं जिनके मुतल्लक वो बड़ा अपने आप को इन्वॉल्व रखता, आखिर क्या वजह है कि ये छुट्टियां उसके लिए इतनी क्यों अट्रैक्टिव बनती, और वो क्या काम थे जो वो इन छुट्टियों के अंदर किया करता। तो हमें डेविड डेचिस बताते हैं कि डेविड डेचिस उन छुट्टियों में, मौसम गर्मा की छुट्टियों में, जुलाई सनशाइन में अपने ग्रे शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स और रेड वेटसन्स ब्लेज़र पहनकर, जो कि उसके स्कूल यूनिफॉर्म का एक ड्रेस है, वही वो पहनकर जुलाई सनशाइन में मैडोज़ में, सब्ज़ाज़ार में वो घूमता है, इंजॉय करता है और अपने आप को हशाश बशाश जो है वो महसूस करता है। और ये छुट्टियां उसके लिए ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि उस वक्त उसको ऐसे लगता कि बहुत लंबी छुट्टियां हैं। हालांकि छुट्टियां चाहे जितनी भी लंबी हों, राइटर का ख्याल है कि जो पहले छुट्टियां थीं, जो खुसूसन जो क्रिसमस की थीं, जो 3 हफ्तों की मिला करती थीं, बाद में 2 हफ्तों में बदली, फिर उनको 10 दिनों तक महदूद किया गया, वो भी एक छुट्टियां स्कूल दौरानिया के अंदर लंबी छुट्टियां होती। मगर वो राइटर का ख्याल था कि वो भी उन्हीं छुट्टियों की तरह गुजर जाया करती थी जो कि दूसरी छुट्टियां होती। मगर ये जो छुट्टियां हैं इनके मुतल्लक उसका ख्याल है कि जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं उस वक्त एक लंबी छुट्टियां हुआ करती थी, वो उनको बड़ा रैलिश किया करता था। तो लिहाजा ये जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं, इसमें वो इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी कुछ लॉन्गिंग्स का भी इजहार करता है। ये लॉन्गिंग्स उसकी क्या है, ये विशेस या डिज़ायर्स वो क्या है, वो खुसूसन बताता है कि जब वो
बचपन में स्कूल लाइफ में था तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि उसको एक ट्राइसिकल मिल जाए। वो ट्राइसिकल बाद में बाइसिकल की शक्ल में उसकी ख्वाहिश बनी, मगर वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाया। और इसी हवाले से हमें इस लेसन से एक बड़ा प्यारा एक जुमला मिलता है, विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। यानी कि आपकी ख्वाहिशात इस ज़िंदगी के अंदर पूरी नहीं होती। यानी कि इंसान की ख्वाहिशात असल में ऐसी हैं कि जो ना ख़त्म होने वाली हैं। इंसान की ख्वाहिशात जो है वो कभी भी इस ज़िंदगी के अंदर ख़त्म नहीं हो पाती, मगर ये ज़िंदगी बिल आखिर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक सीरियस नोट के ऊपर भी हमें इस ऐसे के अंदर कुछ सोचने को मिलता है कि हमें खामखा अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मगर हम इसके बाद डेविड डेचिस की मज़ीद कुछ ख्वाहिशों का जिक्र करते हैं। तो डेविड डेचिस हमें अपनी मज़ीद ख्वाहिशात बयान करने से पहले ये बता देता है कि बिल आखिर वो बाइसिकल हासिल करने में 21 साल की उम्र में कामयाब हुआ, जब उसको एक प्राइज़ मनी जो है एडिनबरा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली। तो उस वक्त उसने अपनी ये ख्वाहिश बिल आखिर पूरी कर ली। इसके साथ वो अपनी कुछ और ख्वाहिशात जो कि वो पूरी करना चाहता था, खुसूसन समर वकेशन में उसकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो आइसक्रीम बैरो के जो एक आउटस्कर्ट्स में खड़ा होकर ये अक्सर सोचा करता कि शायद आइसक्रीम बैरो वाला पर्सन जो है उस पर रहम खाकर, उस पर तरस खाकर उसको कोई आइसक्रीम, और उसने 2 आइसक्रीम का नाम लिया जो उसको याद है कि एक का नाम स्लाइडर से है और दूसरी का नाम कॉर्नेट है, कि उसकी ख्वाहिश होती कि वो आइसक्रीम बैरो वाला आदमी उसको स्लाइडर या कॉर्नेट आइसक्रीम मुफ्त में ही दे दे। मगर अफसोस कि राइटर कहता है कभी उसको मुझ पर तरस ना आया, कभी उसने मुझ पर रहम ना खाया और कभी मुझे मुफ्त में कोई आइसक्रीम ना दी, मुझे हमेशा ही मायूस रहना पड़ता। तो इस तरह से राइटर अपनी इन ख्वाहिशात का ज़िक्र करता है और उसके साथ साथ वो ये भी याद करता है कि उसको जो कुछ पॉकेट मनी मिला करती थी, वो पॉकेट मनी भी अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता था, क्योंकि उनको वालदैन की तरफ से ये हिदायत होती कि इस पॉकेट मनी को आपने अपने मनी बॉक्स में सेव कर लेना है। तो इस तरह से वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने आप को बेबस पाता और ये ख्वाहिशात जो है उसकी अधूरी रहती, मगर वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से वो जो स्कूल लाइफ में जो छुट्टियां हैं उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए, जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं
उनके शुरू होने के वक्त अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता और वो अपने आप को ऐसा महसूस करता कि जैसे वो स्कूल से छुट्टियों के लिए निकलते वक्त अपने आप को ऐसे महसूस करता जैसे कि वो एक इस्केप्ड प्रिजनर हो। जी, आज़ाद कैदी का उसने जो है वो जुमला यूज़ किया है कि मतलब वो अपने स्कूल में अपने आप को एक कैदी तस्वुर किया करता। तो इससे हमें पता चलता है कि स्कूल के अंदर बच्चों के साथ हमें जो रवैया है वो बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहिए। बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत शफ़क़त के साथ उनको डील करना चाहिए। क्यों कि बचपने में तमाम बच्चे ही स्कूल लाइफ को अपने लिए एक मुश्किल लाइफ तस्वुर करते हैं। तो इसलिए तमाम टीचर्स को यहाँ से एक लेसन हासिल करना चाहिए, खुसूसन वो टीचर्स जो कि प्राइमरी लेवल को डील करते हैं। उनको बच्चों के साथ बहुत ही मुशफ़िक़ होना चाहिए, बहुत ही शफ़ीक़ होना चाहिए, बहुत ही रहमदिल होना चाहिए, जो कि बच्चों को हर वक्त जो है वो प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो डील करते हुए वो जो स्कूल दौरानिए के जो मुश्किल औक़ात हैं उनको गुजारने में उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, उनके लिए एक आसानी मुहैया करें। तो इसलिए बच्चों के साथ स्कूल में टीचिंग के दौरान बहुत ही सॉफ्ट जो एटीट्यूड है वो रखा जाना चाहिए। और इसीलिए राइटर जो है वो हमें बताता है कि वो किस तरह से स्कूल की जब समर वेकेशन, स्कूल से जब गर्मियों की छुट्टियां मिला करती तो वो कितना खुशी खुशी अपने आप को एक एस्केप्ड प्रिजनर की मानिंद समझता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, सूट केसेस और ट्रंक्स को लेते हुए उस वक्त की जो एक लग्जरियस जो फैसिलिटी थी टैक्सी की शक्ल में, उसको अवेल करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता और उसके बाद आने वाले 2 महीनों के लिए अपने आप को छुट्टियों में बहुत ही खुश महसूस करता। तो इस तरह से ये जो हमारा आज का लेसन है जो कि एक ऐसे एंड ऑफ टर्म डेविड डेचिस का लिखा हुआ है, इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि स्कूल लाइफ बच्चों के लिए एक मुश्किल वक्त होता है। स्कूल के लिए सुबह सवेरे उठना वो एक कड़ा इम्तिहान होता है बच्चों के लिए, और फिर स्कूल में जाकर जो एक मुश्किल एक रूटीन है काम करने के हवाले से, और जो लॉन्ग आवर्स ऑफ द स्कूल है वो बच्चों के लिए बड़े गरां गुजरते हैं। तो ऐसे लम्हात में बच्चों के लिए जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स की शक्ल में छोटे छोटे वक्फे छुट्टियों के मिलते हैं वो बड़ी ही खुशी का बायस बनते हैं। मगर असल जो खुशी बच्चों को मिलती है स्कूल दौरानिए में वो समर हॉलीडेज़ हैं जो कि 2 माह की छुट्टियां होती हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने ये जाना कि एंड ऑफ टर्म असल में वो छुट्टियों की शुरुआत है जो कि
राइटर डेविड डेचिस के लिए 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां होती, और यही 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां असल में उसके लिए खुशी लाती, और वो उसमें खुशी खुशी घूमता फिरता जुलाई के महीने में सनशाइन में वो सब्ज़ाज़ार के अंदर घूमता हुआ अपने आप को खुशी में निहाल पाता। तो इसके साथ ही आज मैं अपने इस लेसन से आपसे इजाज़त चाहूँगा। दैट्स ऑल।